महादेव, जय शिव शंभू। कैसे हो माय लवली, माय प्रेसियस सैजिटेरियस? कैसे हैं आप सब? मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में अक्टूबर महीने की लव रीडिंग को लेकर के। तो कैसी रहेगी आपकी लव एनर्जीज, कैसा क्या आप अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, कैसी आपकी एनर्जी रहेगी, कैसी आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी, यहाँ पे सब कुछ हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर कार्ड कोई ना कोई एनर्जी लेकर के आता है, कोई ना कोई ब्लेसिंग लेकर के आता है। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा धनु राशि के लिए अक्टूबर के महीने में क्या है उनकी लव लाइफ, उनकी प्यार के प्रेम जीवन में क्या है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा क्या है लव लाइफ में अक्टूबर के महीने में धनु राशि के लिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड आपका क्या है, कैसी है आपकी अक्टूबर के महीने में लव एनर्जीज। द वर्ल्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में कार्ड है 9 ऑफ वैंड का। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा आप सेपरेशन में चल रहे हो धनु राशि। आपका अपने पर्सन से सेपरेशन चल रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मतलब करेक्ट ही मैसेज जाएगा कि ये सेपरेशन में चल रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज जाएगा कि बस लाइफ कट रही है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही अपनी लाइफ में खुद से रहने वाले, अपनी दुनिया में रहने वाले इंसान है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी है और वर्ल्ड की एनर्जी में कहीं ना कहीं ये खुद के साथ में कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये अपनी ही धुन में रहने वाले आपके पर्सन व्यक्ति हैं, अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले व्यक्ति हैं। इनका कहीं ना कहीं ध्यान नहीं है आपकी तरफ। आप कुछ भी कर लो, इनका ध्यान ही नहीं आपकी तरफ पे जाता है। आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको डर लग रहा है कि ये पर्सन सच में तो आपको भूल नहीं गया है, कहीं आपको ये भूल तो नहीं गया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि बहुत सारे यहाँ पे मैरिड कपल हो, और उस मैरिड कपल में कहीं ना कहीं उनके बीच में सेपरेशन चल रहा हो, डिवोर्स चल रहा हो। यहाँ पे बच्चा भी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, आपसे बच्चे अलग हो गए हैं, या तो आपका बच्चा आपके पर्सन ने आपके बच्चे को भी जिम्मेदारी नहीं ली है। कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको अपने भविष्य को लेकर के बहुत डर बैठा हुआ कि भविष्य में क्या होने वाला है, ये पर्सन क्या डिसीजन लेगा, क्या करेगा। ठीक है, आप ना इसके चेंज होने की इंतज़ार कर रहे हो कि ये कुछ तो इसके अंदर कभी तो कुछ चेंज आएगा, कभी तो ये मेरे बारे में पॉजिटिव सोचेगा। इस टाइप की एनर्जी है। आगे और हम क्लियरफाई करेंगे कि अक्टूबर के महीने में और क्या एनर्जीज है, और क्लियरफाई करिए प्लीज़। डिवाइन एंजल्स क्या है एनर्जीज, और डिवाइन एंजल्स क्या है एनर्जीज। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, और क्या है एनर्जीज धनु राशि के लिए। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है या तो आपके पर्सन स्टडी के लिए बाहर गए हुए हैं। ठीक है, स्टडी के लिए बाहर गए हैं, उन्होंने अपना सारा फोकस स्टडी पे लगाया हुआ है, और आपकी तरफ आपको वो देख नहीं रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, स्टडी के लिए या फिर व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए बाहर गए हों। ठीक है, मुझे स्टडी का ज़्यादा लग रहा है, और व्यापार भी हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है। और नाइट ऑफ सोर्ड है, और यहाँ पे 9 ऑफ कप है। ओके, बॉटम में कार्ड है द फूल का। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी को ले लिए हो, सोच कर भविष्य को लेकर के। यहाँ मुझे आने वाले समय में, खास करके अक्टूबर में ही आपके लिए चांसेस बन रहे हैं कि भाई आपका पर्सन वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे उनका मैसेज आते हुए दिखाई दे रहा है, उनका कॉल आते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर वो खुद स्वयं से ही हो सकता है कि आपके सामने प्रकट हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप है। अचानक से आपकी कोई विश पूरी हो रही है, सामने ही अचानक से प्रकट हो जाए कि लो मैं आ गया, बेबी आ गया। ठीक है, तो इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। और अगर आप दोनों के बीच में कोई फाइट बहुत हुई थी, आर्गुमेंट्स बहुत हुए थे, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रही थी कुछ रिसेंट या पास्ट की एनर्जी की वजह से, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन भी आपका पर्सन आपसे करते हुए दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन की एनर्जी बन रही है, और
कहीं ना कहीं इससे आपके अंदर बहुत खुशी रहने वाली है, आप बहुत खुश होने वाले हो, ठीक है, क्योंकि आपका पर्सन बहुत समय के बाद में आपसे बात कर रहा है। तो एक कहते हैं ना, आज जमी में पड़ते नहीं मेरे कदम, ठीक है, तो उस टाइप की एनर्जी, आप खुशियों से इतना ऊपर फूल के कुप्पा हो जाओगे, मतलब खुशी तो आप ठिकाना नहीं रहने वाला है। आपकी विश पूरी हो रही है, कोई बड़ी विश पूरी हो रही है, क्योंकि 9 ऑफ कप फिश कार्ड का रूप कार्ड होता है, तो कोई विश पूरी हो रही है और फुल मून की एनर्जी है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर का महीना फुल मून आपके लिए कोई बड़ी ब्लेसिंग लेकर के आ सकता है, एक नई शुरुआत लेकर के आ सकता है आपकी लव लाइफ को लेकर के, ठीक है। चलिए और क्या एनर्जीज हैं, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, और क्या एनर्जीज हैं, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में है नाइट ऑफ कप। ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट रखिए, ये पर्सन दौड़ते भागते हुए आपके पास आएंगे, ट्रस्ट रखिए, इनके इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स आपको लेकर के इनके अंदर बहुत इमोशंस भरे हुए हैं, बस क्या है ना, ये दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये मिस्टीरियस पर्सन है, अपनी भावनाओं को बहुत जल्दी छिपा ले जाते हैं, और ये भावनाओं को छिपाते हैं, इस चक्कर में कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हो कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ फिर भी ये मेरा साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं निराशा आपके अंदर आ जाती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है, यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है, आपकी सारी विशेष को पूरी करेगा, ठीक है, और आपका पर्सन का झुकाव आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। एक गाना मुझे याद आ रहा है, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या फिर परियों की रानी, या फिर मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो। ये सवाल आपसे पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपके रंग में रंगने वाले हैं, ठीक है। ये पहले भी किसी जोड़ी साइन में मैसेज आया था, और कहीं ना कहीं प्यार का रंग पक्का होते हुए दिख रहा है, प्यार का रंग पक्का होते दिख रहा है। ये अभी आपको डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी लग रही होगी, ऐसा लग रहा होगा आपको ये पर्सन इग्नोर कर रहा है, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जितना आपको यहाँ पे हार्म पहुँचा रहे हैं ना, इनको दिल भी उतना ही कचोट रहा है, ठीक है, इनका दिल भी उतना ही कचोट रहा है, उतना ही गिल्ट है इनके दिल में, ठीक है, उतना ही गिल्ट है, और ये सारे एफर्ट्स को आपके देख रहे हैं, भले ही ये दिखा ना रहे हों, पर इनके अंदर आपको लेकर के इमोशंस हैं। चलिए आपके लिए और देख लेते हैं क्या है, क्या अक्टूबर के महीने में कोई बदलाव है, कोई चेंज है, कोई ब्लेसिंग है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स, रीयूनियन, डेफिनेटली रीयूनियन है। 8 ऑफ कप्स, जब आप सोचोगे ना बिल्कुल कि उम्मीद ख़त्म, तब लाइफ चेंज हो जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम पे है, ठीक है, तब आपका लक, जब आप सोचोगे सब कुछ खत्म, लक मेरा साथ नहीं दे रहा, सब रास्ते बंद हो गए, तब आपके लिए रास्ता खुलेगा और ये पर्सन आपके पास वापस आएगा रीयूनियन के लिए, ठीक है। तो अक्टूबर के महीने में आपके मन में हताशा भी आ सकती है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैंने सब कुछ कर लिया, ये नहीं आया वापस, मैं किस्मत में से कब तक लड़ूंगी, मैं किस्मत से कब तक लड़ूंगा, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सरेंडर करो, अब मैं नहीं, अब मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ, अब मैं उसको मनाते हुए थक चुकी हूँ, उसको समझ ही नहीं है, वो गधा है। मेरे पास कमेंट में ये ऐसे भी कमेंट आते हैं कि वो नहीं आने वाला, मैं वापस, वो गधा है, वो सोचता नहीं है, वो दूसरों की आंखों से देखता है। तो देखो, रीडिंग एनर्जीज़ है, अगर आप क्लेम करते हो तो कहते हैं ना, दिन भर में अब जो देखते सुनते हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ें जा रही हैं, और सबकॉन्शियस माइंड को अंदर जाएंगी तो वो चीज़ आपके सामने आने वाले समय में कभी ना कभी तो फलित होंगी ही। तो हमेशा अगर पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं तो क्लेम कीजिए, और अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती हैं तो उसको आप कह दीजिए कि मैं इस एनर्जी को क्लेम नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, ठीक है, तो वो आपके लाइफ में नहीं आया, और उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, उसको लेट गो कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो यस, कहीं जब आप कहोगे, सोचोगे कि अब सारे रास्ते बन गए हैं, तब उम्मीद का दिया यहाँ पे आपके लिए जलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं और क्या है एनर्जीज। उम्मीद का दिया, यस, उम्मीद का दिया आपके लिए यहाँ पे जलता हुआ दिख रहा है। वो गाना नहीं है, देवदास फिल्म का एक गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ दिया पर ही गाना था,
ये दिया मैंने बुझने ना दिया, ऐसा कुछ गाना है। मुझे कमेंट बताइएगा, अगर आपको ये गाना याद हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कहीं ना कहीं ये दिया आपके लिए दिख रहा है, और डेफिनेटली आपके पर्सन भी सोच रहे हैं मैं दिया लेकर के भी आपको ढूंढूंगा ना ऐसा पर्सन को, तो भी आप जैसा कोई नहीं मिलेगा, ठीक है, आप जैसा कोई नहीं। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स एंड सेकंड कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ वैंड्स। अप डाउन्स हैं, बार बार अप डाउन आ रहे हैं। देखिए हाई प्रेस्टेज है, क्लैरिटी नहीं मिल रही, भविष्य को लेकर के सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो अप डाउन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इससे आप प्रॉपर फाइट कर लोगे। ये ध्यान रखिए, ये अप डाउन्स हैं या फिर कोई फाइट है जिसको आप नहीं कर रहे हो, बल्कि ये कोई और आपको लड़ा रहा है। अगर आपके मन में कुछ थॉट्स ऐसा आ रहे हैं तो ये आपके थॉट्स नहीं हैं, ये आपके ऊपर, आपके अंदर ये थॉट्स डाले जा रहे हैं मैजिक के जरिए, ठीक है। ये हाई प्रेस्टेज कभी कभी काला जादू की बात भी करती है। तो अगर ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो समझ लीजिए थॉट्स आपके मन में डाले जा रहे हैं, ताकि आप सुसाइडल थॉट्स सोचें, ताकि आप इसके से बाहर निकलने की सोचें। और यहीं पे आपको हीलिंग लगानी है, ठीक है, यहीं पे आपको अपनी रिलेशनशिप में हीलिंग आनी है, अपने थॉट्स पे हीलिंग लगानी है, ठीक है। यहाँ पे जितना हीलिंग लगाओगे आर्कएंजल राफेल का, उतनी ही जल्दी आपके पर्सन ये आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। चलिए और देखिए और क्या है आपके लिए। लास्ट मैसेजेस आपके लिए क्या है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। लास्ट मैसेज धनु राशि के लिए। बहुत ब्यूटीफुल आपकी रीडिंग रही है, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला है रीडिंग से, बहुत गाइडेंस मिली है कि क्या लाइफ में क्या करना चाहिए। आपको भी मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डिवाइन एंजल लास्ट मैसेज क्या है धनु राशि के लिए, धनु राशि के लिए लास्ट मैसेज क्या है। द इम्प्रेस का कार्ड है पहला, और है 7 ऑफ वैंड्स। आप इतने सक्षम हो रहे हो कि आप अपने लिए स्टैंड लोगे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखा, सक्षम हो रहे हो आप, इतने सक्षम हो रहे हो कि अपने दुश्मनों को हरा लोगे, अपने शत्रुओं को हरा लोगे, किसी से भी फाइट करने के लिए तैयार हो, किसी के भी ड्रामा को कह सकते हो चुप, बस हो गया, अब नहीं झेल पाऊंगा या अब नहीं झेल पाऊंगी, अब मैं इम्प्रेस हूँ, अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं, अब मेरी पोजीशन मेरे हाथ में है, अब मैं किसी से डरने वाली नहीं, अब मैं इतनी काबिल हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे इम्प्रेस, दोनों ही इंडिपेंडेंट ऊर्जा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ऊर्जा है, लग्जरियस ऊर्जा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सक्षम दिखाई दे रहे हो अपनी लव लाइफ में कि आप अपने फैसले खुद से लोगो, किसी के कहने पे नहीं, खुद से फैसले अपने लोगों कि मुझे करना क्या है, ठीक है। खुद का यहाँ पे आप घर खुद से ही बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे एक चिड़िया होती है, आंधी में सब कुछ गिर जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर से वो शुरुआत करती है और अपने लिए फिर से परिवार जुटाती है। वैसे ही मुझे दिखाई दे रहा है, भले ही आपका भी सब कुछ बिखर गया हो, लेकिन अक्टूबर के महीने में आप अपने फिर से नीड का फिर से निर्माण करते हुए दिखाई दे रहे हो, फिर से नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपना घरौंदा तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय।